हिमांशु, एक दिन मेरी जो सुबह मेरा बड़ा शरीर जो है टूट रहा था, बहुत परेशान था मैं, दर्द कर रहा है, आलस सा। मैंने सोचा आज जो है ना रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया, डियर टीम, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम अनेबल टू कम टुडे ड्यू टू माई पुअर हेल्थ, आई विल बी अवेलेबल ऑन फोन, काइंडली मैनेज, रिगार्ड्स ज्ञान करके मैंने ग्रुप में डाल दिया। मेरी टीम ने भी सोच लिया कि आज सर छुट्टी पे, उनकी तबीयत सही नहीं है। मैं 10 मिनट 15 मिनट मेरा दिमाग जो है ना चल रहा था, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे। आपका मन क्या है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। अगर आपने अपने मन को समझ लिया, मन को समझा लिया, तो फिर वो एक डायलॉग है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वास्तव में दुनिया मुट्ठी में कर लो। मेरी मिसेस ने कहा ठीक है, आप जो है ना आधे एक घंटे बाद आप जो है डॉक्टर के पास चले जाइएगा, अपना चेकअप करवा लीजिएगा। मेरी मिसेस ने कहा कि आप आधे घंटे बाद फ्रेश होने के बाद डॉक्टर से मिल लीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा और मेडिसिन ले लीजिएगा। मेरे मन ने भी मुझे कहा कि हाँ मैं फ्रेश हो जाता हूँ, डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, मेडिसिन ले लूँगा। मैंने ब्रश किया, स्नान किया और अपने आप को तैयार किया कहाँ जाने के लिए, कि मैं अब डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। मेरे मन ने दोबारा मुझे नॉक किया। मेरे मन ने मुझे कहा अगर तुम्हारे अंदर डॉक्टर के पास जाने की ताकत है तो तुम्हारे अंदर ऑफिस भी जाने की ताकत है। डॉक्टर मेरे घर में थोड़े, मुझे तो उसके नर्सिंग होम या क्लिनिक अस्पताल में जाना पड़ेगा ना। तो मेरे मन ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है कि तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो तुम्हारे पास ताकत है कि तुम ऑफिस भी जा सकते हो। और मैंने अपने अंदर एक नया इच्छा शक्ति का संचार किया और मैं ऑफिस आ गया। मेरे असिस्टेंट एचआर ने कहा सर हम तो समझे थे आप आएंगे नहीं, मैं समय से आधे घंटे या 20 मिनट पहले यहाँ मौजूद हूँ अपनी रिपोर्टिंग टाइम से। आपको इच्छा शक्ति को मतलब पाना होता है। आपकी इच्छा शक्ति अगर डगमगाई, अरे यार छोड़ कौन जाएगा, तो फिर आप वहीं हो। अगर आपने अपने मन की नेगेटिव बातों को सोच लिया, अरे छोड़ना यार 10 दिन बचे हैं, इसमें कर लेंगे, सर्टिफिकेट ही तो लेना है, प्रोजेक्ट ही तो सबमिट करना है, तो फिर आप उसी वे में आपका मन आपको बताता रहेगा। टेक द लेसन फ्रॉम द गाइज हु केम फ्रॉम सिपेट हाजीपुर, दे आर आल्सो हैविंग द ट्रेनिंग हियर। वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिपेट हाजीपुर वाले भी, डिप्लोमा के जो लड़के सब आए हुए हैं, सीखो, प्रेरणा लो। शायद ही छुट्टी मारते हैं। एक लड़के का मोल्डिंग में पैर में गर्म पानी से फफोला आ गया। मैंने उसको कहा कि नहीं बच्चे जा आराम कर 1 सप्ताह। वो कहते हैं नहीं सर, घर में बैठा ही रहूँगा, बोर होऊंगा, यहाँ बैठ के कम से कम डिफ्लेसिंग ही तो सीखूंगा, टेपिंग ही तो सीखूंगा। फिर मेरी ट्रेनिंग क्या हुई अगर मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही छुट्टी मार दिया तो। एक फौजी जिसकी ट्रेनिंग शुरू होती है वो अपने बटालियन के कमांडर को कहेगा नहीं सर मैं तो आज सोता रहूंगा, हाँ तो फिर काहे की सैनिक की ट्रेनिंग करेगा वो? बोलो, किसी के पिताजी टीचर हैं इसमें? नहीं है। जो बीएड करते हैं उनको 1 महीने का लेसन का कोर्स करना होता है सरकारी स्कूल में जाकर, छुट्टी नहीं करना होता है, उनको प्रतिदिन जाना पड़ता है। मैंने किया हुआ है 1 महीने का लेसन का कोर्स किया हुआ मैंने, बिकॉज आई वॉज द गवर्नमेंट टीचर। छुट्टी नहीं करना होता है। तो यहाँ छुट्टी की बात नहीं है, यहाँ आपके मन की मजबूत इच्छा शक्ति को प्राप्त करने और उसको बनाए रखने की बात है। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति डगमगा गई उस दिन आपकी जिंदगी आपको बोझ लगने लगेगी। आसमान को देखा है, न ओर है न छोर है। समंदर को देखा है,
देखे हो? उसकी गहराई कितनी होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हवाई जहाज, रॉकेट, इसके सहारे आसमान को चीरते हुए ऊपर भी चले जाते हैं और पनडुब्बियों के सहारे समंदर की गहराइयों में भी घुस जाते हैं। डर थोड़े होता है, वहाँ इच्छा शक्ति ही तो काम कर रही है। तो इच्छा शक्ति को सहेजो, समेटो और अपने अंदर बनाए रखो। जिस दिन तुमने उसको अपने अंदर बनाए रखा ना दोस्त, इस सीपेट का टैग नहीं, तुम में से कोई आईएएस बन जाएगा, तुम में से कोई आईपीएस बन जाएगा। मध्य प्रदेश का ही एक आईपीएस है, नाम भूल रहा हूँ, शायद मनोज कुमार है या कौन है, वो 3rd डिवीजन में मैट्रिक पास, 2nd डिवीजन में इंटर पास, ग्रेजुएशन जैसे तैसे खींच खांच के पास किया उसने। 2 बार ऐसे आईएएस आईपीएस मजाक मजाक में पेपर देने के लिए दे लिया। उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसने अपनी इच्छा शक्ति को समेटा, सहेजा, अब बोला मैं बन के दिखाऊंगा। और आज वो एक वेल रिनाउंड आईपीएस है, रेप्यूटेड, बहुत प्रसिद्ध आईपीएस है मध्य प्रदेश कैडर का, क्योंकि उसने अपने आप को डिगने नहीं दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।